वेलकम गाइस। आज हम पढ़ेंगे वैदिक गणित। ठीक है, वैदिक गणित इजी टॉपिक है। इसमें आसानी से नंबर आ जाता है। बस आपको करना क्या है, जो भी गुणा योग भाग वर्ग इन सब की क्या विधि याद रखनी है। ठीक है, इस विधि से सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसमें मैं सब सिखा दूंगा, आप चिंता मत करिए। अगर आप नहीं आता है तो आज के बाद ये क्लियर होगा 2-4 पार्टों में। ठीक है, तो हम पहले तो वैदिक गणित हमारे में डाला क्यों गया है ना, इसकी इम्पोर्टेंस देखें। इम्पोर्टेंस मतलब कह सकते हैं उपयोगिता, है ना, किस काम में आता है। तो पहले तो इससे क्या ब्रेन एक्सरसाइज होती है ना। ब्रेन एक्सरसाइज होता है मतलब आपका जो माइंड है वो सही काम करता है। ठीक है, और इससे क्या होता है, कैलकुलेशन स्पीड बढ़ती है। कैलकुलेशन मतलब वही जोड़ घटाव गुणा भाग, ये सब हम जल्दी कर पाते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन स्पीड बढ़ती है। ठीक है, और वही सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है। हाँ, क्यूरियोसिटी मतलब क्या होता है, जानने की इच्छा बढ़ती है ना। मतलब आपका पढ़ाई में मन लगने लगता है। पढ़ाई में मन लगने लगता है। ठीक है, तो हम सिलेबस की तरफ जाएं। ऐसे हिंदी में ही है सब कुछ, है ना। बस ये 2-4 लाइनें है ना। मतलब अब इसको अगर हिंदी में लिखते हैं तो थोड़ा उतना अच्छा नहीं लगता। इंग्लिश में जैसे ब्रेन एक्सरसाइज, है ना। तो सिलेबस पे ध्यान दे। तो वैदिक गणित में क्या है, 1.1 है, 1.2 है, 1.3 है और 1.4 है। ठीक है, ये फ़िलहाल 60% सिलेबस के अकॉर्डिंग हटा दिया गया इसको। ठीक है, तो हम 1.1, 1.2, 1.3 पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं 1.1। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है, योग है, व्यवकलन है, गुणन है। गाइस, योग है, व्यवकलन है, गुणन है। ठीक है, और क्या है, भाग, संक्रिया। ठीक है, फिलहाल यही है 1.1 में। अब जल्दी जल्दी देख लेते हैं हम। ठीक है, पहला क्या, योग। ठीक है, योग योग संक्रिया है ना। योग का मतलब वही जोड़ना है ना, अपन सिंपल में जानते हैं, प्लस जोड़ना। ठीक है, तो इसकी क्या दो विधि है। ठीक है, पहली तो कौन सी है, एकाधिकेन पूर्वेण। ठीक है, दूसरी कौन सी, शून्यांत, है ना, शून्यांत संख्या विधि। इसमें तो क्या करते हैं, एक एक अंक लेके जोड़ते हैं। ठीक है, और इसमें जोड़े में जोड़ते हैं ना। सभी सवाल से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और गाइस तो इस विधि से देखेंगे, मतलब सवाल है ना, कैसे सवाल आएंगे। मतलब इस विधि से कैसे सवाल किए जा सकते हैं। तो सभी प्रकार के सवाल किए जा सकते हैं ना, सभी प्रकार के सवाल किए जा सकते हैं। ठीक है, तो आते कैसे कैसे सवाल हैं ये देख लेते हैं ना। या तो मुद्रा में आ जाए, है ना। मुद्रा में आ जाए मतलब जैसे एक तरफ रुपए दे रखा हो, है ना, दूसरी तरफ क्या, पैसे दे रखा हो। ठीक है, तौल, है ना, माप तोल, किस में तोलते हैं, केजी ग्राम में। एक तरफ क्या देते, केजी, किलोग्राम, कीग्रा, है ना। और गैस तो इस विधि से किस प्रकार के सवाल किए जा सकते हैं ना, तो सभी प्रकार के सवाल किए जा सकते हैं। और देखने को कैसे सवाल मिलेंगे, मान लो मुद्रा में आ गया, इतने रुपए इतने पैसे, इतने रुपए इतने पैसे, उसको जोड़ना हो। ठीक है ना। इसमें तो आपको पता ही होगा, 1 रुपये बराबर 100 पैसे होते हैं। सबको पता होगा, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, घंटा मिनट सेकंड, ये सब। ठीक है, तो इस तरह के सवाल आएंगे। और कुछ सीधे सीधे भी होंगे, है ना, जैसे डायरेक्ट ही दे दे कोई संख्या, उनको जोड़ दो। ठीक है, तो अब लेते हैं एग्जाम्पल। ओके गाइस, तो ये सवाल है, वैदिक विधि से योग कीजिए। ठीक है, वैदिक विधि फ़िलहाल हम किससे करेंगे, एकाधिक पूर्वेण से, है ना, पहली विधि से। ठीक है, विधि एक काम। अब इसमें करना कैसे होता है, कुछ हिंदी भी लिखनी होती है। ठीक है, तो कैसे देखो,
संकेत, है ना, मतलब एग्जामिनर को पता होना चाहिए कि आपने किस तरीके से किया। आप चाहे तो इसे सीधा सीधा जोड़ देंगे तो भी आंसर वही आएगा, लेकिन वैदिक विधि का मतलब थोड़ा अलग हो जाता है, ठीक है। पहला पॉइंट, करना क्या होता है, ऐसी सीधी सीधी लाइन को जोड़ना होता है ना। इन सीधी सीधी लाइन को क्या बोलते हैं, स्तंभ, ठीक है, स्तंभ, है ना। ये प्रथम स्तंभ, सेकंड, थर्ड, है ना, इसी तरह ये, है ना। तो पहले स्तंभों के हिसाब से जो, है ना, स्तंभ जोड़ते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे लूँगा मैं, दो एक एक करके लेंगे ना, जैसे इसको लिया फिर इसको, फिर जो बचे उसको, तो 5 + 2 कितना हुआ, 7, है ना। 10 से कम है तो नीचे वाली जोड़ेंगे, ठीक है। अगर 10 से ज़्यादा होता तो एक आधिक लगा देते उसके बगल में, फिर आगे देखते हैं, ठीक है। 7 आ गया, अब क्या, 7 + 5 कितना हो गया, 12। जहाँ पे जोड़ने पर 10 से ज़्यादा आ जाए, 10 या 10 से ज़्यादा, है ना, तो उसके बगल वाले पे एक अधिक चिन्ह लगाना है। यहाँ पे 5 जोड़ने पर 12 आ रहा है, मतलब 10 से आ रहा है, 10 से ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो इस 5 के बगल वाले पर एक अधिक चिन्ह लगाएंगे, जैसे 4 पर, है ना। इसे क्या बोलते हैं, एक है एकाधिक का प्रतीक है ना, एकाधिक प्रतीक। इस तरीके से कोई भी संख्या होगी उसके ऊपर, इसका मतलब क्या होगा, वो जो भी संख्या उससे एक ज़्यादा हुई वो, है ना। तो इस तरीके से, तो इसमें से 10 घटा देंगे, कितना बचा, 2। अब अगर नीचे कुछ भी योग करने के लिए नहीं है तो जो संख्या बची उसे नीचे उतार देंगे, ठीक है। हमारा पहला स्तंभ हो गया पूरा। अब दूसरे स्तंभ में जाएंगे, तीसरा, ठीक है। क्या, 6 + 7 कितना होता है, 13, है ना। 10 से ज़्यादा हो गया। अब क्या है, 7 को जोड़ने पर आया तो 7 के बगल वाले पे, ये रहा 7, इसके बगल वाले पे एक अधिक लगाया अपन ने, ठीक है। इसमें से -10 कर देंगे, कितना बचेगा, 3, ठीक है। अब जो बचा उसमें आगे वाला जोड़ेंगे तो 3 + 4 का एक अधिक, ये कितना होता है, 5, है ना। तो 3 + 5 कितना होता है, 8, है ना। 10 से कम है तो ये सीधा सीधा लिख दो, ठीक है। ऐसे ही 5वां, ठीक है। तो 0, है ना, प्लस 8 का एक अधिक, 8 का एक अधिक कितना होता है, 9, कितना हो गया, 9, है ना, ठीक है। 10 से कम है तो आगे वाला जोड़ेंगे इसी में, 9 + 3 कितना होता है, 12। 10 से ज़्यादा है, उसके बगल वाले पे एक अधिक लगाएंगे, ठीक है। 3 को जोड़ने पर आया था तो इसके बगल में 6 है, इस साइड, है ना। तो इसमें से 10 घटा देंगे, कितना बचा, 2, ठीक है। अब आगे कुछ जोड़ने के लिए है नहीं तो सीधा सीधा लिख दो, ठीक है। फिर अब केजी वाले में आए, ठीक है। बस इतना ही, है ना, ज़्यादा नहीं करना। संकेत के लिए बस आपको 2-4 लाइनें लिखनी है इस तरीके से, ताकि उसको भी लिखे हाँ इसने सही किया, है ना। और फिर आगे लिख देना उपरोक्त प्रक्रिया, नहीं, ऐसे लिख देना, शेष प्रक्रिया उपरोक्त अनुसार, है ना। अब इधर जोड़ लो, इधर देख लेते हैं ना, आ गया। अब इधर देखो, है ना, 2 + 9 11, है ना। 10 से ज़्यादा है, ठीक है, तो उसके बगल में एक अधिक, ठीक है। तो 11 में से 10 गए, एक बचा, 1, और +6 का एक अधिक, ये कितना हो गया, 7, 7 और 1 8, ठीक है। ये लो 1, और ये कितना हो गया, 9, है ना। 8 का एक अधिक 9, 10 आ गया तो उसके बगल में एक अधिक लगाएंगे। अब कितना बचा, 0, 0 + 5 5, ठीक है। अब देखो 1 और 2 का एक अधिक यानी 3, 1 + 3 4, फिर 4 + 1 5। तो इस तरीके से, है ना। एकाधिक लगाने का मतलब क्या है कि हमने उधर उस साइड, इधर मतलब इधर से तो 10 गया लेकिन उधर 1 काउंट होगा, है ना, यही होता है, ठीक है। हो गया। अब दूसरी विधि देखते हैं। और गाइस, तो दूसरी विधि है शून्यांत संख्या विधि। कौन सी, शून्यांत संख्या विधि। ये भी योग की विधि है ना, आपको पता है ही। तो इसमें जैसे एकाधिक पूर्वण में तो क्या था, अपन एक एक अंक लेके जोड़ते थे, 5 + 2 ऐसा करके। इसमें क्या, जोड़े में जोड़ेंगे, जैसे 65 + 72, है ना। और अगर अंकों का योग मतलब 100 से ज़्यादा होगा, 100 या 100 से ज़्यादा होगा तो उसके बगल वाले पे एकाधिक लगाएंगे, ठीक है। तो जोड़ना कैसे है, जैसे मान लो एग्जाम्पल लें अपन, मान लो जोड़ना है मुझे 28 + 55, ठीक है। तो शून्यांत, है ना, शून्यांत का मतलब है 0 + अंत, मतलब योग की वो विधि जिसमें एक को तो क्या शून्यांत बनाना हो, मतलब उसको 0 पर अंत करना हो, जैसे 28 + 55, है ना। तो इसमें मैं 2 जोड़ूंगा तो ये 30 बन जाएगा, ठीक है।
यानी शून्य पे अंत हो जाएगी एक संख्या, तो ठीक है। और इसमें अगर मैं 5 जोड़ूँ या घटाऊँ तब जाके ये बनेगा 50 या 60, है ना। तो अपने को जोड़ना या घटाना उसमें से होगा जिसमें सरल हो, है ना, कम अंक पड़े। तो इसमें जोड़ना कम, मतलब इसमें कम जोड़ना पड़ेगा, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ 28 + 2 + 53, है ना। इसी में से तो निकाल के जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 30 + 55। अब सीधा सीधा जोड़ सकते हो 5 8 85, है ना। तो इस तरीके से गाइस, तो ये सवाल है, योग करना है शून्य संख्या विधि से। तो एकाधिक इनपुट की तरह इसमें भी क्या संकेत लिखेंगे, ठीक है, पहला। अब उसमें तो एक एक संख्या उतारते गए, 6 + 8 ऐसे करके इसमें जोड़े में उतारेंगे ना, कैसे 36 + 28, ठीक है। और इसको शून्य संख्या विधि से करना है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 34 + 2 + 28, है ना। ये क्या हो जाएगा 34 + 30। अब इसको जोड़ दो, कितना हो जाएगा 3 और 3 6 4 64। 100 से कम है तो आगे वाली जोड़ेंगे, 64 + 99, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर ऐसे सिचुएशन आया ना तो सबसे पहले अपन 100 बनाएंगे, है ना। तो क्या करूँगा मैं 63 + 99 + 1 हो जाएगा 63 + 100 बराबर 163, है ना। अब क्या करना है, अब 100 या 100 से ज़्यादा हो गया तो इसका एक उसके बगल वाले पे जाएगा जिसको जोड़ने पर हुआ है, 99 जोड़ने पर हुआ है तो इसके बगल वाले पे, ठीक है। इसमें 100 घटा दो, अपने पास क्या बचेगा 63, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा। अब तीसरा क्या करना है 63 + 21, क्या करेंगे इसको 64 + 20 कर सकते हैं ना। इसमें से एक घटा के इसमें जोड़ दिया, कितना हो जाएगा 84, है ना। 100 से कम है, अब इसके नीचे कुछ जोड़ने के लिए नहीं है तो सीधा सीधा लिख दो, बस एक आधा और संकेत लिख देना, इतना ही करना है। फिर अब तो मौखिक जोड़ सकते हैं अपन, जैसे 97 + 57 है ना। तो इसको क्या करेंगे 100 + 54, 154, फिर -100 बराबर 54, इसके बगल वाले पे एक अधिक, ये रहा। अब क्या बचा अपने पास 54 + 39 का एक अधिक बराबर 54 + 40। ये पहले से ही शून्यांत है, कुछ करना नहीं है, तो सीधा सीधा जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा 9 4 94, ठीक है। आगे जोड़ो 94 + 43। अब इसको 100 बना लेते हैं, 100 बनाना आसान होगा ना। इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 100 + कितना, इसमें 6 जोड़ा तो इसमें 6 घटाएंगे 37 बराबर 137। और उसके बगल वाले पे एक अधिक -100 बराबर 37, तो 37 उतार दो, ठीक है। इसी प्रकार आगे 32 + 46 का एक अधिक बराबर 32 + 47, ठीक है। अब इसको 50 बना लो, तो इसमें से 3 घटा दो, ये क्या हो जाएगा 29 + 50, कितना हो जाएगा 5 और 2 7 और 9, कम है। आगे जोड़ो 79 + 62, 60 80 बना लो इसको, है ना। तो 80 + 61 बराबर 8 से 14 1 141, 100 से ज़्यादा हो गया तो इसके बगल वाले पे एक अधिक कुछ था जी, तो जीरो के ऊपर जीरो लगा के एक अधिक लगाएंगे, ठीक है। -100 कर दो, कितना बच गया 41, ठीक है। अब आगे जोड़ो 41 + 55 का एक अधिक बराबर 41 + 56, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 40 + 57 बराबर 9 और 7 97, ठीक है। बचा आगे कुछ है नहीं जोड़ने के लिए, तो ये लो, ठीक है। अब 0 का एक अधिक यानी 1, तो इस तरीके से करना है। बस 3 4 संकेत लिखने हैं, फिर बस इस तरीके से करना है।